हाय ऑल, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग लिस्ट बिल्डर और ग्रिड बिल्डर का यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग कैसे अपना जो भी लिस्ट को बिल्ड करा सकते हैं या ग्रिड व्यू को बिल्ड करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हम लोग का ग्रिड बिल्डर है। इसको आप बड़ा करते हैं तो ये ऑटोमेटिक साइज को एडजस्ट कर ले रहा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। मैं प्रीवियस वाला कोड को रिमूव करता हूँ पहले। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है हम लोग का, सिर्फ यहाँ पे होम स्क्रीन को कॉल किया हम लोग। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो तो मैं अब इसको लिख देता हूँ वॉइड मेन फिर से, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं फिर भी आप इसको आपके लिए यूजफुल साबित हो। ठीक है, तो अब हम लोग ने रैनअप को कॉल कर लिया। अब इसमें हम लोग को अपना रूट विजिट को डालना है, तो स्टेटलेस विजिट बनाते हैं माई ऐप का। ओके, और यहाँ पे माई ऐप को कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग को यहाँ से होम स्क्रीन को कॉल करते हैं। होम स्क्रीन, ओके। अब ये होम स्क्रीन बनानी है इसीलिए इधर आ रहा। तो अब जाके यहाँ पे लिप पे जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू और यहाँ पे डाट फाइल बनाइएगा। तो अभी जिस तरह से मैं डाट फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से फाइल का नाम दीजिएगा। मैंने होम स्क्रीन दे रखा था ऑलरेडी, उस पर अभी मैंने क्लिक किया था, इसीलिए मेरा वो इधर दे रहा। और इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने ऐड किया है। तो आपको फाइल बनाने के बाद जब तक आप उसके अंदर कोई कोड नहीं लिखेगा तब तक आपको एरर देने वाला है। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि इसके अंदर स्टेटफुल एक विजिट बना ले। स्टेटफुल इसलिए बना रहे कि इसको रिफ्रेश कर सके। ओके, तो इसको बनाते हैं हम लोग होम स्क्रीन और इसको इंपोर्ट करते हैं हम लोग मटेरियल डॉट आर्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक स्कैफोल्ड ले लेते हैं, स्कैफोल्ड। ओके, डायरेक्ट बॉडी से शुरू करते हैं, ऐप बार की जरूरत नहीं है हमारे ऐप को अभी। तो इसके अंदर हम लोग अभी क्या करते हैं, एक पहले लिस्ट बिल्डर से शुरुआत करते हैं। तो लिस्ट बिल्डर के देखो, आप लिस्ट बिल्डर समझने से पहले आपको लिस्ट और लिस्ट व्यू में अंदर समझना पड़ेगा। लिस्ट क्या है? लिस्ट का एक डेटा टाइप है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो। लिस्ट बिल्डर क्या है? लिस्ट बिल्डर एक विजिट है, या लिस्ट व्यू एक विजिट है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा को यूजर को डिस्प्ले कर सकते हो, जो भी आपके लिस्ट व्यू में, सॉरी लिस्ट के अंदर। ओके, ये चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि आपने लिस्ट व्यू यूज किया था, राइट? तो ये लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट? दोनों में क्या अंतर है कि आप कभी कब और कब किसका यूज करिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लिस्ट व्यू तब यूज करेंगे जब हमारे पास स्टैटिक डेटा है और उसको रिबिल्ड करने की जरूरत नहीं, बार बार बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। और उसमें हम लोग का फिक्स जो डेटा है फिक्स आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चिल्ड्रेन दे दिए और यहाँ पे जो डिजाइन कर दे वो फिक्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर देंगे, ये लिस्ट व्यू यूज करेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ वैसा डेटा हो जो कभी बढ़ सकता है घट सकता है, ये जो डेटा सर्वर से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्ड होगा। ओके, जैसे मान लो कि मेरा यूजर का लिस्ट है यहाँ पे, वेयर यूजर नेम लिस्ट। ओके, और ये मुझे सर्वर पे लेट से आने वाला है। अभी तो हम लोग के पास डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मान के चलो आप कि ये लेट से डेटा आने वाला है। तो वैसे टाइप के डेटा के साथ आप डायरेक्ट लिस्ट व्यू के थ्रू नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लिस्ट बिल्डर ही लेना पड़ेगा। लिस्ट बिल्डर के थ्रू जैसे जितना डेटा होगा उसके हिसाब से आपका क्या करता है, लिस्ट बिल्डर आइटम्स को बिल्ड करता है। ठीक है, तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट ऐड कर देता हूँ ना, विकास कुमार। ओके, नेक्स्ट ऐड करते हैं विकास कुमार। विकास कुमार
ओके, मोहित कुमार। इस तरह से आप मल्टीपल नेम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने इतना ही और डाल दिया डेटा को। तो अभी लिस्ट व्यू के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ये लिस्ट व्यू का ही पार्ट है, किसी और का नहीं है। इसमें और भी चीजें, जैसे कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टम मिलता है। अगर आप चाहते हो दो आइटम के बीच में सेपरेशन, तो उसके लिए सेपरेटेड मिलता है। तो अलग से आपको ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्डर अभी स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, कंट्रोल स्पेस और ये सेकेंड वाला। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को देना पड़ता है आइटम काउंट, कि जो हमारे लिस्ट जो होगा वो कितना डेटा बनाएगा। तो हम बता देंगे कि जो मेरा डेटा है उस डेटा के एक्चुअल तो लेंथ मुझे पता है, तो वो एक्चुअल लेंथ का पता देता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा क्या है मुझे क्लियर नहीं है, इसीलिए लेंथ के अंदर से जो डेटा है वो निकाल कर आपको दे रहे हैं। ओके, अब ये लिस्ट बिल्डर के अंदर आपको अपना डिजाइन रिटर्न करना होता है। तो रिटर्न, अभी हम लिस्ट स्टाइल रिटर्न कर देते हैं, और लिस्ट स्टाइल के अंदर आपका आता है टाइटल। तो टाइटल के अंदर आपका स्टोर कर देते हैं हम लोग यूजर नेम के अंदर से इंडेक्स के बेस पे डेटा निकाल लेते हैं। ये इंडेक्स आ रहा है ना, ये इसके बेस पे। ओके, ओके, आप डायरेक्ट टाइटल नहीं दे सकते हो, आई क्योंकि टाइप पे अगर होवर करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि टाइप विजिट है, डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इसको कट करो आप, और इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, टेक्स्ट में। ओके, कंट्रोल V। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बिल्डर को कॉल कर सकते हैं। आइए चलते हैं डेटाबेस को देखते हैं कि कैसे हम लोग का डेटा दिखा रहा है। रन करते हैं आपको। उसके बाद से लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड को भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग का ये होम मेन डॉट डैट पे हम लोग होम स्क्रीन कॉल नहीं किया। ओके, अब फिर से रन करते हैं। रन होने का वेट करते हैं। ओके, नो डायरेक्टली विजिट फाउंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल रूट विजिट नहीं पास किया है मेन में, इसकी वजह से क्या आ रहा है, ये दिक्कत आ रहा है। तो अगला बार से अगर आपको ये दिक्कत आपको भी है तो मेक श्योर करें कि जो स्कैफोल्ड कॉल कर रहे हैं सबसे पहले माई ऐप के अंदर में आपका यहाँ मटेरियल ऐप है कि नहीं। ठीक है, और होम के अंदर आप इसको कॉल करें। और डीबग बैनर भी हम लोग हटा देते हैं, डॉट फॉल्स। डीबग शो चेक्ड मोड बैनर फॉल्स कर दीजिए। ओके, हम लोग का सभी नेम आ गया। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के थ्रू क्या होगा कि जब लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज करते हो आपको, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको स्पेसिंग देता है। सॉरी, सेपरेटेड यूज करते हो तो बिल्डर तो सिर्फ बिल्ड करने का काम करेगा, सेपरेटेड आपका सेपरेट करने का काम करेगा। सेपरेटेड बिल्डर, और सेपरेटेड बिल्डर के अंदर अगर आपको कोई डिजाइन ऐड करना है तो डिजाइन ऐड कर सकते हो, लाइन ऐड करना है तो लाइन, या स्पेसिंग ऐड करना है तो साइज बॉक्स। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अब ये जो हम लोग का हो गया, ये हो गया हम लोग का सेपरेटेड बिल्ड, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। इसका कंटेनर का कलर चेंज करते हैं, साइज बॉक्सों के सॉर्ट कंटेनर, और कंटेनर को कलर दे देते हैं ग्रीन। कंट्रोल एस, सभी आइटम के बीच में देखो आपका एक एक लाइन आ गया हम लोग का सेपरेशन का। तो इस तरह से अगर सेपरेशन में अगर कोई हम डिजाइन चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम लोग का है लिस्ट व्यू, सॉरी ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। यहाँ पे जो लिस्ट व्यू था उसको ग्रिड व्यू कर देना आपको, ठीक है। तो जैसे ही ग्रिड व्यू करिएगा उसके बाद आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। इसमें भी बिल्डर है, ओके। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और ये जो पार्ट है हम लोग का सेपरेट वाला, इसको रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल स्पेस ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट के अंदर आपको बताना पड़ता है कि कितना रो में है, कितना कॉलम में है। तो एक रो में कितना डेटा रहेगा उसके लिए। तो स्लाइवर ग्रिड विद क्रॉस एक्सिस वाला हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्रॉस एक्सिस में 2 देते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस एक्सिस में 2 दिया, अब सेव करते हैं हम लोग डेटा को। अभी हम लोग का एप्लीकेशन रन हो गया, देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। ओके, ओके। हम लोगों ने यहाँ पे एक गलती किया है, तो उसको जगह चेंज करते हैं। काउंट यूज़ करना हम लोग को, ठीक है। और इस काउंट में हमको क्या करना है, मैं क्रॉस एक्सिस कितना काउंट होगा ये बताना। तो क्रॉस एक्सिस 2 होगा, ठीक है। मेन एक्सिस अनलिमिटेड होगा। अब देखो क्रॉस एक्सिस 2 है, बाकी सब क्या है, वर्टिकली है। तो इस तरह करके आप अपना डिजाइन भी क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, अगर ग्रिड के फॉर्मेट में हो तो। उसके बाद पैडिंग अगर आपको ऐड करना है, तो यहाँ ग्रिड डेलीगेट के अंदर स्पेसिंग है, क्रॉस कॉर्ड मेन में क्या स्पेसिंग है, तो दोनों में 10 का दे देते हैं। क्रॉस मेन एक्सिस 10, ओके। और ये ऑलरेडी सटा हुआ है सब, इसकी वजह से पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद ये जो हम लोग का डिजाइन रिटर्न कर रहे हैं, सारा चीज उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे दिखा रहा है। तो इस तरह से आप दे सकते हो। ये जो भी स्पेसिंग है, ये सारा चीज स्पेसिंग क्रॉस एक्सिस कितना होगा, यानी कि एक लाइन में कितने कॉलम होंगे आपके ग्रेड के अंदर, वो सारा चीज़ें डिफाइन करता है। जिसमें हम लोगों ने बताया कि क्रॉस एक्सिस जो होगा 2 होगा, यानी कि जो हम लोग का कॉलम होगा टोटल 2 होने वाला है। एक क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट 10 है, मेन एक्सिस स्पेसिंग 10 है, ओके। तो और यहाँ पे सब चीज़ें चेंज है, कुछ अलग नहीं है, आप फिर से भी लिख सकते हो।
बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो, पहले से आइडिया नहीं है, ज़्यादा डिजाइन नहीं बनाया हो, तो आप बेसिकली हिंट का यूज करें। उसके बाद एक जगह हो जाए तो फिर उसको दोबारा ट्राई करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।